नमस्कार। आपको मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मैं विद्यार्थियों के जीवन में सुधार लाने के बारे में मैं कुछ चर्चाएं करने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही उपयोगी है। और इस मेरी बातों को सुनकर अगर विद्यार्थी अपना काम करते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, तो उनका जीवन बहुत सुखमय होगा। तो देखिए, विद्यार्थी के जो पहला काम होना चाहिए, विद्यार्थी का जो पहला गुण होना चाहिए, वो है अनुशासन। विद्यार्थी को हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए, अनुशासित रहना चाहिए। विद्यालय में भी, घर में भी। ऐसा नहीं है कि जहाँ मर्जी आएँ, जहाँ मर्जी जाएँ, जब मन कहे पढ़ें, जब मन कहे ना पढ़ें। ये नहीं होना चाहिए। ये विद्यार्थी का गुण नहीं है। उनका अनुशासन बहुत बड़ा गुण होता है विद्यार्थी लोग का। और उनका दूसरा जो भावना होनी चाहिए, उनकी भावना होनी चाहिए आत्मविश्वास की, आत्मनिर्भर की। उनको अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए, अपने ऊपर निर्भर होना चाहिए। अगर उनको वर्क दे दिया जाए, उनको होमवर्क दे दिया जाए, कोई मैथ का क्वेश्चन दे दिया जाए, को खुद लगाएं और खुद उसको अपने आप सरल करके जो है बिल्कुल कंप्लीट करें। दूसरे का जो है, दूसरे पर निर्भर ना रहें, अर्थात दूसरे का हेल्प ना लें। पहले उसको अपने आप खुद करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, प्रयास अभ्यास करना चाहिए। और जितना अभ्यास करेंगे उतना वो जो है उस विषय के अच्छे मास्टर बनेंगे। कहा गया है कि करत करत अभ्यास जड़मत हुए सुजान, है ना। जिस प्रकार से जो है सुना होगा आप, पहले के ज़माने में जो कुआं होते थे, उस पर जब रस्सी खींच करके पानी नीचे से निकाला जाता था, तो रस्सी जिस पत्थर से रगड़ के आती थी उस पर निशान बन जाता था। बताइए, रस्सी से पत्थर पर निशान बन जाता था। ठीक उसी प्रकार से अगर हम अभ्यास करेंगे, विद्यार्थी लोग किसी भी सब्जेक्ट का बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार एक्सरसाइज करेंगे, तो असंभव बात संभव हो जाएगी, अर्थात उस विषय के मास्टर बन जाएंगे। ये 100% गारंटी है। तो विद्यार्थी को आत्मविश्वास होना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, बार बार अभ्यास करना चाहिए। और इनका अगला जो भावना होनी चाहिए, अगला जो गुण होना चाहिए, इनका होना चाहिए काल करे सो अब की भावना होनी चाहिए। कल करे सो अब की भावना, इस समय की भावना। ये नहीं है कि कोई काम दे दिया जाए, चलो कल कर लेंगे। जैसे मान लीजिए स्कूल में होमवर्क दिया गया और आप छुट्टी मिली स्कूल से, आप घर गए और घर जा कर के शाम को होमवर्क आपको करना चाहिए, लेकिन आपने क्या सोचा, चलो शाम को नहीं करेंगे, सुबह उठते ही कर लेंगे। सुबह उठे आप, देर के उठे आप, पता लगा स्कूल के लिए ही देर हो रहा है, होमवर्क हुआ ही नहीं है। क्या हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्थात कल करे सो अब कर। ठीक है, यानी जो कल करना है उसको अभी घर जाइए, या अभी ही समय है तो आपके पास कर लीजिए। होमवर्क या कुछ भी, होमवर्क की बात नहीं, कोई भी वर्क हो पढ़ने से संबंधित। जैसे विद्यार्थी लोग, बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं कि पेपर जब नज़दीक आ जाता है, 2-4 दिन हो रह जाता है, तब पढ़ना शुरू करते हैं, तब याद करना शुरू करते हैं। बताइए, अरे आप 1 साल पढ़ते हैं, 8 महीने पढ़ते हैं, 10 महीने पढ़ते हैं, नहीं याद करते हैं, तो पेपर आ गया तब कितना याद कर लेंगे? बताइए, नहीं हो पाएगा मेरे बच्चों, ये इम्पॉसिबल है। विद्यार्थी लोग सोचते हैं कि आज कल से याद करना शुरू करेंगे, कल भी आ गया, चलो मंगलवार दिन है, मंगलवार से याद करना शुरू करेंगे।
मंगलवार भी आ गया, चलो हटाइए, अब कल बुध है, उस बिफ्फेवार बहुत बढ़िया, गुरु का दिन है, गुरु को दिन से याद करना शुरू कर देंगे। पता लगा बिफ्फेवार भी आ गया, वो भी चला गया। ऐसे करते करते पेपर का दिन 2 दिन रह गया, तब आप शुरू करना किए, पढ़ना शुरू किए, याद करना शुरू किए। बताइए, ये भावना नहीं होनी चाहिए। समय का विशेष ध्यान देने चाहिए। विद्यार्थी के लिए समय भी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है, समय की बहुत बड़ा उनका जो है, समय पर विशेष ध्यान दें, समय पर ही काम करें। 1 मिनट का समय विद्यार्थियों के लिए 1 घंटे के बराबर होता है। जो हमारे अच्छे विद्यार्थी हैं, मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी इन बातों को सुन रहे हैं, वो गौर करें और पढ़ाई बिल्कुल ढंग से करें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। विद्यार्थी और संत में सिर्फ एक ही फर्क है। संत का काम भी होता है संघर्ष करना, विद्यार्थी का काम भी होता है संघर्ष करना, बट ओनली वन डिफरेंस है, केवल एक अंतर है। क्या अंतर है? संत को मोक्ष प्राप्त चाहिए और विद्यार्थी को विद्या चाहिए, इतना ही फर्क है। संत मोक्ष की प्राप्ति के लिए संघर्ष करता है और विद्यार्थी विद्या प्राप्ति के लिए संघर्ष करता है, और करना भी चाहिए। जी हाँ विद्यार्थी लोग, आप लोग बढ़िया अच्छे ढंग से पढ़ाई करें, बोर्ड की तैयारी करें और आज से ही शुरू कर दें, पढ़ना शुरू कर दीजिए। और विद्यार्थी का बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो पढ़ने का एक टाइम टेबल खुद बनाएं। पढ़ने के लिए टाइम टेबल अपने आप से खुद बनाएं। कौन सा विषय कब पढ़ना है, कौन सा विषय कितनी देर पढ़ना है, उसका एक टाइम टेबल बना होना चाहिए। और हाँ, मैं तो ये कहूँगा कि कुछ पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, कुछ ही पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते ऊब गए, पढ़ना बंद कर दो, लिखना चालू कर दो। 1-2 पेज 4 पेज लिखिए, जो कुछ याद है उसको लिखना चालू कर दो, या मैथ ही लगाना शुरू कर दीजिए। आप मैथ लगाइए, मैथ लगाएंगे नहीं उबेंगे, और मैथ लगाते जाइए, और मैथ में आपका आंसर मिलता जाएगा तो आपको ऊब कभी नहीं लगेगी, आप नहीं उबेंगे। मैथ का अगर आंसर मिलता जाएगा, आप बिल्कुल नहीं उबेंगे, आप लगाते जाएंगे। रात 11, 12, 1, 2 बज गएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। अरे अपने उस माँ बाप के स्वप्न का साकार करिए, जिस माँ बाप ने आपको पढ़ने के लिए भेजा, जिस माँ बाप ने आपको फीस दिया, 400, 500, 600, किताब दिया, कॉपी दिया, आने जाने के लिए साइकिल दिया या अदर साधन दिया, उसके बारे में तो सोचिए। क्या सबके माँ बाप बेचारे बाप सरकारी अधिकारी ही नहीं है, सरकारी कर्मचारी ही नहीं है? किसी के पिताजी मजदूरी का भी काम करते हैं, पर वो भी 400-500 रुपये फीस मंथली दे रहे हैं। उनके बारे में तो सोचिए। मैं सभी विद्यार्थी से, आप विद्यार्थी से कहना चाहता हूँ, और गौर करिए कि जिस बाप के पिताजी, जिस विद्यार्थी के पिताजी मजदूरी करते हैं और 400-500 रुपये महीने फीस देते हैं, उनके बारे में ज़रा सोचिए। बताइए, वो तो सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा बहुत पढ़ाई कर रहा है, अच्छा जाएगा, एक दिन अधिकारी बन जाएगा, हमें भी सुख की प्राप्त होगी। अरे उनके बारे में सोचिए मेरे लाल। सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि आज से बिल्कुल प्रण कर लीजिए कि आज से पढ़ना शुरू कर देंगे, डेली पढ़ेंगे, अच्छे ढंग से पढ़ाई करेंगे, इधर उधर फिजूल में नहीं ठहरेंगे, और पढ़ने के अलावा और विशेष कोई काम नहीं करेंगे। अर्थात केवल पढ़ना या अच्छे वर्क में ही समय व्यतीत करिए, अदर जगह समय मत व्यतीत करो। ऐसा मत देखिए कि मेरा पड़ोसी पढ़ रहा है तभी हम पढ़ें, नहीं पढ़ रहा है तो ना पढ़ें। पड़ोसी से क्या मतलब है? या स्कूल का मेरा दोस्त पढ़ रहा है तो हम पढ़ें, नहीं पढ़ रहा है तो हम भी नहीं पढ़ें, इससे क्या मतलब है? अरे अपने आप को सोचिए, अपने आप को देखिए ना, अपना जीवन देखो।
ये नहीं कि मेरा दोस्त नहीं पढ़ रहा है तो हम भी ना पढ़ें, वो हफ्ते में 3 दिन स्कूल आ रहा है 4 दिन नहीं आ रहा है तो हम भी ना आए, ये गलत बात है। ऐसा नहीं, आप अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, अपने माँ बाप के बारे में सोचिए। शिक्षा एक इस जीवन का बहुत बड़ा अंग है। शिक्षा लाइफ इज एजुकेशन, एजुकेशन इज लाइफ। जिंदगी भर आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे और शिक्षा से ही जीवन अच्छे ढंग से चलता भी है, ये भी बात है। शिक्षा तो एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया ही है, पर शिक्षा जो है, बिना शिक्षा का यह जीवन जो है सुखमय नहीं होगा। तो जी हाँ दोस्तों, जी हाँ विद्यार्थियों से मैं सबसे कहना चाहूँगा, बार बार ये कहना चाहूँगा कि आज से पढ़ना बिल्कुल शुरू कर दीजिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए, बोर्ड परीक्षा की अच्छी से तैयारी करें, मन लगा करके पढ़ें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। यही बातों के साथ मैं अपनी बातों पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।